नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ। शिवरात्रि के बारे में। हाँ। भारत में हाँ। 12 ज्योतिर्लिंगम शिव के दिखाए जाते हैं। हाँ। तो उनका क्या महत्व है? हर एक लिंग का अलग अलग। हाँ। जैसे सोमनाथ का। हाँ, देखो सबसे पहले तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि लिंग किसका प्रतीक होता है? निराकार ज्योतिर्बिंदी का। जी। ठीक है, तो उस ज्योति का शारीरिक रूप नहीं है, तो ज्योति को लिंग के रूप में बना के फिर पूजा अर्चना करते हैं। तो फिर ये जो 12 जगह पे अलग अलग शिव बाबा के लिंग बना के रखे हैं और उनकी पूजा होती है और उनका अलग अलग नाम है। वास्तव में शिव बाबा का एक ही नाम है ना, शिव साथ कल्याणकारी, लेकिन उनकी कई विशेषताएं हैं जी, उनके कई गुण हैं, उनमें कई शक्तियां हैं। तो ये जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लिंग बना के रखे, ये उनकी विशेषता के ऊपर है, उनके कर्तव्यों के ऊपर है, उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया सृष्टि पर आके। तो वो अलग अलग नाम के रूप में अलग अलग जगह पे पूजे जाते हैं। तो जैसे अभी आपने बोला सोमनाथ, अब शिव बाबा का मंदिर एक सोमनाथ में भी है, तो वहाँ पे उनका नाम सोमनाथ क्यों रखा है? सोम अर्थात अमृत। अच्छा, ठीक है, तो शिव बाबा कौन सा कार्य करते हैं? सृष्टि पर आते हैं तो हमें अमृत पिलाते हैं। किसको? आत्मा को। लेकिन आत्मा तो निराकार है, तो आत्मा को शरीर द्वारा भी पिएगी, पानी पिएगी तो शरीर को ही मिलेगा ना, बट टेस्ट आत्मा लेगी मीठा या कड़वे का। लेकिन आत्मा को डायरेक्ट अमृत कैसे मिले? तो शिव बाबा आके हमें ज्ञान सुनाते हैं। ये आत्मा कुछ ऐसे खा पी नहीं सकती, सिर्फ टेस्ट ले सकती है, लेकिन जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, जो ज्ञान हम लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, कोई सी भी नॉलेज, वो आत्मा में जाके पड़ती है, बैठती है। तो शिव बाबा ने हमें आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्कर का पूरा जो ज्ञान दिया था, जिससे आत्मा मीठी बन गई थी। अभी आत्माएं कड़वी बन गई हैं, सब एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं ना, सब मीठे बोल, कोई सोचता है हमसे ये मीठा बोले, हमें ये मीठी दृष्टि दे, हमारे से खुशी से कार्य कर दे। लेकिन आत्मा में वो स्वभाव संस्कार, वो सब गुण शक्तियां नहीं है। तो परमात्मा भी हम कड़वी आत्माओं को ये है ज्ञान सुना के मीठा बनाते हैं। तो आत्मा मीठे पानी जो हम मुख से पिएंगे उससे आत्मा मीठी नहीं बनती, सिर्फ उसको मीठा टेस्ट मिलता है। लेकिन आत्मा के गुण, स्वभाव, संस्कार कब मीठे होंगे, अर्थात कब वो आत्मा मुख से बोलेगी तो दूसरों को अच्छी लगेगी, जब उसमें ये ज्ञान जो परमात्मा दे रहा है। अच्छा, तो इससे हमारी समझ बढ़ती है, सही और गलत की पहचान मिलती है और हमारे संस्कार, स्वभाव परिवर्तन होते हैं। तो ज्ञान मीठा हो गया ना, इसलिए परमात्मा को सोमनाथ के नाम से वहाँ पे पूजा जाता है, क्योंकि परमात्मा हमें ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिससे हम आत्माएं मीठी बन जाती है। अच्छा, हाँ। और दीदी दूसरा ज्योतिर्लिंगम का नाम है मल्लिकार्जुन। अच्छा, देखो इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो मल्लिक और अर्जुन हो गया जी, है ना। तो मालिक अर्थात राजा और अर्थात अर्जन करने वाला, जो ज्ञान, जो भी हम बातें सुनते हैं वो अंदर धारण करने वाला। तो आत्मा, यहाँ पे परमात्मा के जो भी लिंग आदि बनाए हैं, जिस भी नाम से बनाए हैं, तो परमात्मा ने किसके लिए ऐसा कार्य किया? आत्माओं के लिए। अर्थात परमात्मा ने इतना हमें ज्ञान सुनाया, राजयोग की शिक्षा दी, जिससे आत्मा ने वो ज्ञान और राजयोग की शिक्षा ग्रहण करके आत्मा अपने शरीर का मालिक बनी है। अच्छा, क्योंकि अभी
हम लोग शरीर पे ही ध्यान देते हैं ना, शरीर, हम सोचते हैं शरीर ही सब कुछ है। जी आत्मा को सुख नहीं मिल रहा, उसको शांति नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी जीवन में लोग चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, बस कर्म करना है। जी दुख शांति है, निंदा स्तुति जो भी है, बस जी हमें तो कर्म करना है। शरीर के लिए अच्छे से कमाई करा के शरीर को अच्छा खिलाना है, सुख शांति की कोई नहीं सोच रहे हैं। तो ये जी परमात्मा हमें ये ज्ञान सुना के उन्होंने हमें आत्मा को राजा बनाया था। आत्मा सर्व कार्य करे किस तरीके से? अपने असली गुण और शक्तियों के द्वारा। अभी हम आत्मा में विकारों के वश कार्य कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ और अहंकार, जो कि दैहिक ये विकारों के विकार जो होते हैं ना, इससे हम देह अभिमानी बनते हैं। अर्थात हम पहले मैं शरीर फिर आत्मा। अच्छा। तो लेकिन अभी बाबा हमें ये ज्ञान सुना के, जो भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, सृष्टि पर आते, राजयोग की शिक्षा सिखा के आत्मा को मालिक बना रहे हैं। पहले आत्मा है सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप है। तो आत्मा शरीर से वैसे ही कार्य कराएगी। आत्मा शांति में रह के कार्य कराएगी अपने शरीर से। आत्मा पवित्रता की शक्ति से शरीर से कार्य कराएगी। आत्मा आनंद में रहकर शरीर से कार्य कराएगी। आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर शरीर से कार्य कराएगी। और अब तक हम क्या कर रहे थे? काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश होकर कार्य कराए थे। देखो, काम विकार भी देह से होता है ना, क्रोध भी देह से होता है, मोह भी देह से होता है, लोभ भी होगा तो चोरी कौन करेगी? देह से करेंगे ना। अहंकार भी दिखता है देह से। तो इन सब को छुड़ा के परमात्मा हम आत्माओं को अपने गुण शक्तियों की स्मृति दिला के आत्मा को राजा बनाता है अपने शरीर का। तो इसलिए मल्लिकार्जुन जो शिवलिंगमा है, जो ज्योतिर्लिंगमा है, वो उसको इसलिए इस नाम से पूजा जाता है क्योंकि शिव बाबा ने हमें किसको? आत्मा को मालिक बनाया था। इससे वो विकारों पे विजय प्राप्त किया था उससे। अच्छा। और दीदी तीसरा ज्योतिर्लिंगम है महाकालेश्वर। हाँ, उसका अर्थ बताएंगे? हाँ, महाकालेश्वर था वो परमात्मा की ये इतना बड़ा कर्तव्य है। महा मतलब पूरी विश्व की आत्माओं को दुख की दुनिया से मुक्त करा के अपने घर में ले जाते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ना काल आ गया था, उसका समय आ गया। तो यहाँ पे परमात्मा जब आते हैं, अभी परमात्मा आए हुए हैं ना, तो वो अंत में अपना महाकाल रूप दिखाएंगे। एक एक आत्मा शरीर छोड़ के नहीं जाएगी। विश्व की सर्व आत्माएं एक साथ अपना शरीर छोड़ के दुखों की दुनिया से मुक्त हो ऊपर शांति धाम में ले जाएंगी। तो ये ले जाने वाला कौन है? परमात्मा अपनी शक्ति से ले जाता है। अच्छा। एक ही समय पे सबका समय काल आ जाएगा। अच्छा। इसलिए परमात्मा को महाकालेश्वर के नाम से भी पूजा जाती है। अच्छा। ऊपर चले जाएंगे मतलब मुक्ति में चले जाएंगे अपने घर। हमारा घर आत्माओं का ऊपर है ना, सृष्टि से दूर, शांत तारों से दूर, फरिश्तों की दुनिया से दूर। वहाँ पे हम आत्माएं सितारों के माफिक एक झाड़ के रूप में रहती हैं। फिर वहाँ से अपने अपने समय पर हम नीचे आएंगे, जब जब हमारा सृष्टि पर जब पाठ होगा तो। ठीक है? अच्छा जी। और दीदी एक ज्योतिर्लिंगम है ओमकारेश्वर। हाँ, देखो, ओम अर्थात सबसे पहले तो हम आपको अर्थ बताएंगे। ओम अर्थात मैं आत्मा। हम ये कभी कभी कोई लोग ऐसे ओम करते हैं ना, ओम मतलब अपनी आत्मा को जागृत करना, मैं आत्मा हूँ। अच्छा। तो परमात्मा खुद भी आत्मा है, लेकिन वो परमात्मा अर्थात ऊंचे स्थान पे रहने वाली आत्मा।
तो जब हमें परमात्मा ने आकर ये स्मृति दिलाई थी अच्छा कि तुम जो ये मंत्र उच्चारण करते हो, ओ, ये है मैं आत्मा। अच्छा इससे हमें हमारी आत्मा को जगाया था परमात्मा ने। अच्छा हाँ, इसलिए ओमकारेश्वर नाम इसलिए उनको वहाँ पे माना जाता है क्योंकि परमात्मा ने भी हमें ये समझ दी थी। इस नाम से हमें समझ दी थी कि ओम अर्थात तुम आत्मा हो, जागो। अच्छा हाँ, मतलब हम लोग अपने आप को शरीर समझते थे, तो अभी परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया। हाँ, मुख्य मैं हो गया। आत्मा हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ। जब तक मैं कौन है की पहेली नहीं सुलझेगी तो हम आगे कैसे समझेंगे, जी है ना। जी। हाँ और दीदी एक ज्योतिर्लिंगम का नाम है वैद्यनाथन। हाँ, देखो वैद्यनाथ, इसको हम वैद्यनाथ भी कहते हैं, वैद्यनाथ भी। देखो जैसे इस नाम से हम पता कर सकते हैं वैद्य मतलब वैद्य क्या करता है, बीमारियों को ठीक करता है। तो परमात्मा भी एक वैद्य है, लेकिन वो कौन सी बीमारी को ठीक करता है, वो आत्मा की बीमारियों को ठीक करता है। आत्मा पे कौन सी बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को बुरा भला बोलना, बुरा भला सोचना, ये सब आत्मा की बीमारियां हैं। और इसी के कारण ही हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। देखो जब डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है, आप कुछ सोचते हो, आपके मन में कुछ बात है, आपकी लाइफ के बारे में बताओ, आपके साथ कुछ ऐसी बात हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बातें आती जाती है ना, और हम उनको सोचते जाते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पार्ट्स पे पड़ता है। क्योंकि सोचता कौन है, आत्मा, और आत्मा ही पूरी बॉडी को चला रही है ना। तो आत्मा, देखो कोई खुशी की बात आती है तो हम दुख दर्द सब भूल जाते हैं। तो वो कानों द्वारा आत्मा ने सुनी तो वो एकदम खुश हो गई और वो शरीर की सब बीमारियां उसकी ठीक हो गई। और यही कोई आत्मा ऐसी बात सुन रही है कि इसके साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, तो बस उसके हाथ पांव वहां ही ठंडे। तो ये जब हम बात समझ जाएंगे ना कि जब मैं रोज अच्छा सोचूंगी, रोज सभी के लिए अच्छा अच्छा सोचूंगी, अच्छा अपने शरीर की कर्मेंद्रियों से खुशी खुशी कार्य कराऊंगी, तो आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहोगे। अच्छा, क्योंकि अभी तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं था ना, शरीर का ही था। तो हम शरीर को ही खिलाते पिलाते एक्सरसाइज वगैरह कराते, लेकिन अंदर हम सारा दिन क्या सोच रहे हैं इस पे ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा वैद्य बन के आए हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी आत्माओं का ट्रीटमेंट करने आया हूँ। अच्छा, उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहला कौन सा ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा 3 सूक्ष्म शक्तियों से कार्य कराती है, मन बुद्धि संस्कार। तुम्हारी आत्मा का बाप मैं हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा का सर्जन भी हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे उस रूप में याद करो, और जो मैं तुम्हें बातें बताता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या सोचना है, कैसे कैसे जीवन में कर्म करना है, वैसे वैसे करते जाओ तो तुम्हारी आत्मा तंदुरुस्त हो जाएगी और इससे तुम्हारा जीवन हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हो जाएगा। शांति पूर्वक हो जाएगा तुम्हारा जीवन, शांति से सब कुछ कार्य होंगे, सुख शांति पवित्रता संपत्ति। दुनिया में लोगों को क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता। नहीं, आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो तो वो धन सुख नहीं देता है ना। हाँ, तो सबसे पहले परमात्मा हम आत्माओं का ट्रीटमेंट करने आए हैं, इसीलिए ही उनको इस नाम से दुनिया यहाँ भारत में पूजा जाता है। अच्छा, ठीक है।
और दीदी एक नाम ज्योतिर्लिंगम का भीमा शंकर भी है। हाँ, तो भीम मतलब का क्या अर्थ है? हाँ, भीम मतलब जो बहुत बड़ा होता है, जो अच्छा बड़ा होता है ना भीम, जी। ताकतवर होता है। हम्म, तो देखो, परमात्मा है सर्वशक्तिवान। परमात्मा कोई शारीरिक ताकतवर या शारीरिक रूप से बड़ा नहीं है, पर हम आत्माएं और परमात्मा है जो छोटी सी बिंदी ही है जो आंखों से दिखती नहीं है। लेकिन हम आत्माओं में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। किसी में 5,000 साल का पार्ट भरा हुआ है, किसी में 4, किसी में 3, किसी में उससे कम, लेकिन सब एक जैसी ही दिखती है। वैसे ही परमात्मा भी वही छोटा सा जो बिंदी ही है, लेकिन परमात्मा में सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और उनमें पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अच्छा। तो इसके कारण परमात्मा बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया, सर्वशक्तिवान हो गया। अच्छा। तो वो सर्वशक्तिवान आके हम आत्माओं को, जो हम आत्माएं अभी इस दुनिया में दुखी, शांत, शक्तिहीन हो गई हैं, कोई गुण नहीं है, कोई कला नहीं है, तो हमें आकर फिर से सर्व शक्तियाँ, गुण, कलाएं आकर हम आत्माओं में फिर से भरते हैं, सबको विकारों से मुक्त करते हैं। इस रीति परमात्मा बड़ा है, क्योंकि उसमें सर्व शक्तियाँ, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते ना, तो उनके अंदर सर्व शक्तियाँ कायम रहती हैं, सर्व गुण कायम रहते हैं। और हम लोग जन्म मरण में आते हैं तो हमारी शक्तियाँ कम होती जाती हैं। ठीक है। और दूसरा, वो बड़ा मतलब सबसे ऊंचे स्थान पे भी रहते हैं ना, जी, परमात्मा ऊपर रहता है। तो ऊंचे स्थान पे रहने के कारण इसलिए भी उनको बड़ा कह देते हैं। पर यहाँ भीम का मतलब है ताकतवर, तो परमात्मा इस रीति ताकतवर है। सोचो, पूरी दुनिया की, विश्व की सर्व आत्माएं इस समय कितनी दुखी है, सबकी अलग अलग तरीके से कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और वो आके एक सेकंड में सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो ताकतवर हुए ना जी। इसके कारण उनको इस नाम से वहाँ पे पूजा जाता है। अच्छा। हाँ। और दीदी एक नाम है रामेश्वरम। हाँ, देखो, अब पहले हम आपको बताएंगे कि दुनिया में 2 राम हैं। एक तो राम त्रेता वाला राम, जिसके हाथ में धनुष दिखाते हैं, जिसकी सीता भी दिखाते हैं। लेकिन एक राम है वो निराकार परमात्मा, सच्चा सच्चा राम। तो रामेश्वरम अर्थात वो राम ही ईश्वर है। जो त्रेता वाला राम होता है ना, उसको तो अपना शरीर है, तो वो भगवान तो कहला नहीं सकते, क्योंकि भगवान वो होते हैं जिसका शरीर नहीं होता, जो निराकार है। ठीक है। तो ये रामेश्वरम अर्थात कि वो निराकार परमात्मा ही ईश्वर है, वही आकर हमें इस रावण 5 विकारों से छुड़ाते हैं। कोई वो त्रेता वाले राम ने दुनिया को रावण से नहीं छुड़ाया था, क्योंकि ना ही रावण कोई ऐसे 10 शीश वाला कोई मनुष्य है, ना ही राम, जब त्रेता वाला राम आएगा, ना ही उनकी दुनिया में कोई ऐसा रावण होगा, क्योंकि उनकी दुनिया किसने बना के दी? उस परमात्मा राम ने बना के दी उनको, कि मैं तुम्हें ये दुनिया बना के देता हूँ, तुम इसकी पालना करना। तो भगवान उनको ऐसी दुनिया बना के दी, उनकी दुनिया में दुख शांति तो हो ही नहीं सकता। और इतने बड़े राम राजा की सीता को कोई चुरा कैसे सकता है? तो ये हमें समझने की बात है। तो हमें परमात्मा बाप कहते हैं कि रावण अर्थात 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष। इस समय घर घर में रावण है, क्योंकि घर घर में स्त्री पुरुष होते ही हैं। स्त्री पुरुष विकारों, उनकी पूरा जीवन किस रीति से चलता है? विकारों के वश से चलता है ना। आज घर में क्रोध करना भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, कलयुगी आत्माओं के हिसाब से।
हमें तो बाबा ने इनसे दूर कर दिया ना, तो हम आपको भी कहते हैं आप भी दूर हो जाइए। वैसे कलयुगी आत्माओं को हिसाब से हम उनको बोलेंगे क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ, तो क्या बोलेंगे? आजकल क्रोध के बिना काम ही नहीं चलता है, नहीं चलता है ना। बोलेंगे ईमानदारी से काम करो, लोभ नहीं करो, तो भी उनका आंसर इसी रीति होता है। बच्चों में मोह नहीं रखो, उनको पढ़ाई करने दो, आगे जहाँ जाना है जाने दो, करने दो उनको, तो भी माँ बाप नहीं जाने देते मोहवश। तो ऐसे आजकल की दुनिया विकारों से चल रही है। लेकिन परमात्मा बाप हमें कह रहे हैं अब मैं आया हूँ तुम्हें इन रावण विकारों से मुक्त करने। तो अभी का समय है जब उस निराकार परमात्मा राम ने हम सबको किससे छुड़ाया? रावण। 5 विकारों से, रावण से। हाँ, 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष मिलके 10 शीश वाला रावण बन जाता है। तो त्रेता वाले राम की दुनिया में न ही रावण होगा, न ही वो हमें छुड़ाएंगे। ये तो अभी की दुनिया में कलयुग अंत तक द्वापर युग से रावण की प्रविष्टा हुई है दुनिया में विकारों की, और अब तो घोर बहुत ज्यादा अति हो गए। तो इस समय परमात्मा राम आकर हमें उस रावण से मुक्त करते हैं, विश्व की सर्व आत्माओं को, पूरी दुनिया को। इसलिए उनको रामेश्वरम के नाम से वहाँ पे पूजा जाता है। अच्छा, और दीदी एक नाम है नागेश्वर। हाँ, तो नागेश्वर था परमात्मा हमें ये विकारों रूपी नाग जो है, नाग कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं ना, तो ये विकार भी जहरीले हैं। हम अभी तक तो कलयुगी दुनिया में लोग इस रीति चल रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं इसके अलावा किसी और रीति भी दुनिया चल सकती है। लेकिन परमात्मा ने अब हमें उपाय बताया है कि तुम स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, उस समय भी तुम्हारी प्रवृत्ति थी, उस समय भी दुनिया थी, सुख शांति थी, कैसे चलती है वो भी बताया है। तो जब परमात्मा ने हमें बताया तो ये विकार हमें कैसे लगते हैं? जहर जैसे, पॉइजन। तो परमात्मा हमें इन सर्व विकारों रूपी सांपों से छुड़ाते हैं। कैसे? ज्ञान सुना के, राजयोग की शिक्षा देके कि अपने आप को आत्मा समझो, परमात्मा को निराकार रूप में याद करोगे तो आपकी आत्मा इन सर्व विकारों से मुक्त हो जाएगी। और जब ज्ञान का सिमरन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम इन विकारों रूपी सांपों से दूर रह के भी सुख शांति वाला जीवन जिए। अच्छा। और दीदी एक नाम है काशी विश्वनाथ। हाँ, देखो काशी का मतलब होता है पवित्र स्थान। अच्छा। परमात्मा हमारे लिए इतना बड़ा, वो भी भारत भूमि पर ही पवित्र स्थान बनाते हैं। अच्छा। उसको हम स्वर्ग कहते हैं। उस दुनिया में आप रहने के लायक बनो। पवित्र स्थान स्वर्ग तो बना देंगे, लेकिन हम भी तो ना लायक होने चाहिए ना, क्योंकि पूरी विश्व में हम ही आत्माएं होंगी, हमारे लिए बना रहे हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं, तो हम ही होंगे। हम कौन? जिसने बाप को पहचाना, जो बाप के ज्ञान सुन के उनकी मत पर चल रहे हैं। और उस दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब होगी। तो अर्थात और सिर्फ भारत भूमि ही होगी। अच्छा। तो परमात्मा का ये जो नाम है, इस नाम से परमात्मा क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी और पूरे विश्व में एक का ही राज्य था, एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी। अच्छा। तो विश्व का नाथ बनाने वाला। अच्छा। तो वो कौन है? सत्युगी दुनिया का खुद तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमें रहने के लायक बना रहे हैं ना, तो इसलिए परमात्मा को उस नाम से लोग पूछते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं विश्व का नाथ नहीं बनता हूँ, क्योंकि विश्व किसको कहेंगे?
जहाँ मनुष्य होगा, पशु पक्षी होंगी, प्रकृति होगी, लेकिन परमात्मा तो कभी शरीर लेकर ऐसे जन्म मरण में आते ही नहीं है ना। तो वो तो कहते हैं मैं तो परम धाम का नाथ हूँ, वहाँ ही रहता हूँ, तुम भी वहाँ के नाथ हो, लेकिन तुम थोड़ी समय के लिए वहाँ रह के फिर नीचे आ जाते हो। फिर सच्चे सच्चे विश्व के नाथ कौन होंगे? जो सत्ययुगी दुनिया में आएंगे। अच्छा। और सत्ययुगी दुनिया का महाराजा महारानी कौन होगा? लक्ष्मी नारायण। तो उनको हम विश्व के नाथ कह सकते हैं। तो परमात्मा ने पवित्र स्थान बना के लक्ष्मी नारायण को गद्दी पे बिठाया था, उनको पूरी विश्व का नाथ बना के पालना कराने के लायक बनाया था, और साथ में उनकी पूरी राजधानी को भी लायक बनाया था। अच्छा, ठीक है, इसीलिए उनको विश्वनाथ कहते हैं। हाँ, इसलिए फिर उनके रिगार्ड के लिए सबने उनको ऐसा कहते हैं कि आप विश्व के नाथ हो, क्योंकि आपने पवित्र भूमि स्थापन करी ना। लेकिन परमात्मा बाप कहते हैं मैं विश्व का नाथ नहीं बनता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पवित्र सृष्टि बनाता हूँ, इसी नाथ को स्वर्ग बनाऊंगा, लेकिन नाथ अर्थात वहाँ के महाराजा महारानी जो पालनहार होंगे, तुम जाके नाथ बनो। इसलिए उनको उस नाम से पूछते हैं कि इन्होंने हमें विश्व का नाथ बनाया था। अच्छा, और जैसे एक नाम है श्री त्र्यंबकेश्वर। हाँ, त्र्यंबकेश्वर, इसका मतलब ये है कि परमात्मा ने हमें 3 लोकों का ज्ञान दिया था। ये है साकार लोक, जहाँ पे आत्माएं हड्डी मांस वाला शरीर लेकर 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजा रही हैं। इससे ऊपर है सूक्ष्म लोक, ये सृष्टि से ऊपर हमें, हम ऊपर देखेंगे तो आसमान, चांद, तारे दिखेंगे। और थोड़ा अगर हम उससे जाएं, रॉकेट वगैरह से जैसे स्पेस में लोग जाते हैं तो ग्रह दिखेंगे आपको। उससे ऊपर एक सूक्ष्म लोक है जहाँ पे लाइट का शरीर वाले लोग रहते हैं, जिनको हम फरिश्ते कहते हैं। अच्छा, तो उस सूक्ष्म लोक के ऊपर होता है निराकारी लोक, जहाँ पे आत्मा निराकारी रूप में रहती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक मैं निराकार आत्मा भ्रुकुटी के बीच में हूँ, एक मेरा लाइट का शरीर मेरे अंदर है जो मुझे नजर नहीं आता है। उसके बाद ये साकारी शरीर है। तो आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, मैं आत्मा इधर इस शरीर हड्डी मांस वाले शरीर में हूँ, इससे ऊपर चांद तारों से ऊपर मैं जाके लाइट के फरिश्ते जैसा शरीर लेकर उस सूक्ष्म वतन में बैठी हूँ। इससे ऊपर मैं आत्मा निराकारी रूप में अपने घर में अपने बाप के साथ बैठी हूँ। अच्छा, तो ये सारा ज्ञान कौन देता है हमें? परमात्मा। जी। और पूरा सृष्टि चक्कर, मैं ऊपर निराकारी दुनिया से सृष्टि में आई, तो ये सृष्टि चक्कर कैसे, अभी तो इसमें कलयुग चल रहा है, लेकिन हमेशा तो कलयुग नहीं रहेगा ना। सबसे पहले सृष्टि पे क्या था? सत्ययुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। अब कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सत्ययुग। तो परमात्मा हमें आध्यात्मिक ज्ञान देके, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, वो ज्ञान सुना के हमें तीनों लोकों, चारों युगों का पूरा ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए उनको त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजा जाता है। अच्छा, हाँ। और दीदी एक नाम है केदारनाथ। हाँ, केदारनाथ में वहाँ पे भगवान को क्यों पूजा जाता है? इस नाम से, क्योंकि उन्होंने हमें मत दी थी, डायरेक्शन दिए थे, जिससे हम अपनी जो भी दुख भरी दुनिया है, आजकल हमें दुख भरी दुनिया में ऐसे ही मत मिलते हैं। मत मतलब राय सलाह देने वाले कि जीवन कैसे जिया जाए। किसी ने ऐसे कुछ किया, उसने अपने बड़ों से पूछा तो वो बोलेगा तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जिससे कोई ना कोई दुखी जरूर होता है, कोई ना कोई परेशान जरूर होगा। तो अब परमात्मा हमें ऐसे डायरेक्शन देने आए हैं जिससे सबकी
जीवन में सुख शांति हो जाए और सब दुखों से मुक्त हो जाए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उनकी इस विशेषता के कारण, उनकी इस गुण, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी मत दी जिससे सिर्फ मेरा ही अच्छा नहीं हो, सबका ही अच्छा हो। अच्छा। तो उनका ये कर्तव्य कह लो, ये विशेषता कह लो, हमें जो भी उन्होंने डायरेक्शंस दिए जिससे सबके दुख दूर हो जाए, इसलिए उनको वहाँ पे इस केदारनाथ के नाम से पूजा जाता है। अच्छा। और दीदी एक नाम है कृष्णेश्वर। हाँ, कृष्णेश्वर है। देखो आजकल दुनिया में जो भी घृणा या ईर्ष्या के कारण ऐसे कई ऐसे स्वभाव संस्कार होते हैं ना, जेलिसी, जी। इसके कारण हम एक दूसरे का बुरा कर देते हैं। जोश में कभी गुस्सा आ गया, इसने मेरे साथ ये किया, इसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ। तो ईर्ष्या, जेलसी, तो इनके कारण लोग बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं। तो परमात्मा ने हमें अब यहाँ पे आके इतनी अवेयरनेस दी थी, किसको, आत्मा को। अच्छा। कर्मों की और हमारे पूरे जीवन की, कैसे कैसे हम जीवन पूरे चक्कर में जीवन काट के आए हैं, और अभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दूसरे के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये सारी नॉलेज हमें आके दी थी, जिसके कारण क्या हुआ, आत्माएं ये सब एक दूसरे के लिए बुरा सोचना, बुरा करना, जेलसी वश, ईर्ष्यावश, जो भी होता है ना आजकल दुनिया में बहुत, तो उन्होंने करते हैं। हाँ, तो ये अवेयरनेस आत्माओं में परमात्मा ने आके दी कि तुम्हारे कर्मों अनुसार ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा। ठीक है, इसलिए उनको इस नाम से वहाँ पे पूजा जाता है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगम है, नाम अलग अलग है, लेकिन शिव बाबा के ही अलग अलग कर्तव्यों के कारण उनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे लोग याद करते हैं। अच्छा। हाँ, और भी इनके कई कर्तव्य हैं, कई गुण हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो है वो उस नाम से उनको याद करते हैं। अच्छा। ठीक है जी। हाँ, थैंक यू।